मम्मी कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है कर ले, पर थोड़ा जल्दी कर। हे भगवान, कुछ तो कर। हो गया बेटा। पापा को ना हर चीज मुश्किल बनाने का शौक है। अरे किसने बोलता है ऐसे साइन रखने के लिए जो कोई कॉपी नहीं कर सकता? हे भगवान, तू जिंदगी में क्या करेगा? तुझसे एक साइन की कॉपी तक नहीं हुई। ये काम मैं करके दूंगी। यार भाड़ में जाइए सब। अरे मुझे नहीं करना, आप रखो इसको, मुझे नहीं। और आप मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। ये साइन वैन की प्रैक्टिस ना मैं बाद में करूंगा। और मम्मी, कौन से करोड़ों रुपए उनके बैंक में? पैसे दो आप, पैसे बस। कहाँ से पैसे लाऊं? पैसों की टकसाल खुली है क्या मेरे पास? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जीजी के पर्स में से नहीं निकालती। चलो हद है यार, मतलब बिल्कुल ही गरीब है, बिल्कुल ही। क्या करूं मैं? वाह देव भाई वाह, भाई हो तो तुम जैसा हो। कितनी फिक्र है मेरी। पैसे नहीं तो महंगी वाली वॉच ही छोड़ दो। अब जब तक साइन मैच नहीं हो जाते, मेरा काम तो इसी से ही चल जाएगा। You're too smart, विकी। बेबी, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। और दिन के 50 बार बोलता हूँ, एक बार तुम भी बोल दो। क्या है ना कि तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अरे बाप रे। बेबी, तुम्हारी सौतन का फोन आ रहा है। अरे अरे सुनो तो मेरी बात, अरे समझो तो, एक कमरे। इसकी तो क्या है? यार तू एक काम कर, तू कर ही ले। तू करना चाहता है ना, नहीं तो मुझसे शादी कर ले। क्या बोल रहा है? नहीं भाई, आई इंसिस्ट। तू एक काम कर, मेरी मांग में सिंदूर भर दे और मुझे मंगलसूत्र पहना दे। अरे यार, इतनी मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड मिली है, तेरी वजह से वो भी भाग जाएगी। पता तुझे क्या बुलाती है? सौतन। बंटी, मैंने इन फालतू बातों के लिए कॉल नहीं किया था। अच्छा, तो सुबह 4 बजे तू मुझे मुर्गे की तरह बांग दे रहा है क्या? बंटी यार। अबे सुन, तेरे भाई की लाइफ में ना अब लव आ गया है और तू चाहता है अगर वो बना रहे तो तू भी अपनी लाइफ में किसी की एंट्री करवा ले। वरना तेरा क्या है,
भाई तुझ पर तो अगर सूट करती है, तेरी तो कट जाएगी इसी टेंशन में। ये बंटी मखीजा मारा जाएगा। ठीक है, नहीं करता तुझे खोचा। अरे अरे देव, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे यार तू भाई का भाई है यार। अरे यार अपनी हालत देख, तू कैसा हो गया यार। तुझे एक कंपेनियन की जरूरत है। ऐसे रात रात भर नींद ना आना, बेचैन रहना। यार एक बात बता, तू कब तक अपनी सारी बातें अपनी बहन या आंटी जी से शेयर करता रहेगा? तुझे भी किसी की जरूरत है ना। बंटी, जब जो होना होगा हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे तो हो गया पक्का है। क्या हुआ? कल रात को नींद नहीं आई? आई मीन मच्छर ने काटा, राइट? क्या बात कर रही है? मेरे पार्टनर ने अगर किया है तो ठीक नहीं किया। अब तो मैशो बेट हारने वाले हैं, दादा को डांट पड़ने वाली है। 3 तू रख फोन। 2 1 বিজয় কি হলো? ये देखो क्या तरक्की कर रहा है तुम्हारा लड़का। पहले कच्चे बनियान बेचता था, अब कच्चे बनियानों की मॉडलिंग कर रहा है। पार्टनर तूने ये ठीक नहीं किया। वैसे कोई पॉइंट नहीं है, फिर भी पूछ लेती हूँ। दीपाली की बहन की शादी है, चलेगी मेरे साथ? पता था मुझे। कभी माँ की बात सुनी है? वहां चलेगी तो सब बोलेंगे अरे सोनाक्षी आई है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भी लेके आ सकते हैं, है ना? अरे मासी, मैं आपके साथ चलती हूँ। अगर कोई पूछेगा ना तो मैं बोलूंगी कि सोनाक्षी ना अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? आप खाएंगे? सिर्फ चटनी? नहीं, आई मीन आपके नाश्ते के लिए बोल दूं? कल रात के लिए सॉरी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे और उन्हें मना नहीं कर सकता था। इट्स ओके। आई होप आपकी मीटिंग अच्छी गई। अच्छी गई और बहुत जरूरी भी थी। क्या? आइए ना भाभी, क्या जरूरी था? वहाँ आपसे कहा था ना, वो एक इम्पोर्टेंट डील होने जा रही है ऑफिस में। हाँ, दूसरी कंपनी के साथ। वही कल मिस्टर गुजराल से मिला, उनकी बेटी से भी मिला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है। काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और सिंपल भी है। ये बोर्ड का काम बड़ा होता है ना? हाँ माँ। भाई वाह, कमाल है। आजकल की लड़कियां तो इतनी तरक्की कर रही है। मतलब ये न्यूट्रिशन इतनी बड़ी डॉक्टरनी है, ये बोर्ड है। भाई वाह। एक मिनट। ओह, लगी? सॉरी। अरे देव, लगता है ये लड़की पगला गई है। हाँ, टक्कर के बाद पागलपन के दौरे पड़ने लगे। जब देखो बस हंसती रहती है। नहीं, एक्चुअली बचपन में हमें ऐसा लगता था कि अगर सिर्फ एक बार टकरा जाए तो सींग उगाते हैं, तो हम 2 बार टकराते थे। सींग उगाते? सीरियसली? जी। एनीवेज, मुझे देर हो रही है। अरे कुछ खा तो सही। नहीं माँ, चलता हूँ। देर हो रही है। देखा, खाया भी नहीं। माँ,
बस बस बेटा, बस बस बस। खा लेना वहां कुछ। दो चाय। शुक्रिया। This is my favorite tea stall, and the tea here is very good. वंडरफुल। सही बोला ना? बिल्कुल सही। आप तुम्हें पता है, मुझे इस चाय वाले के हाथ की चाय बहुत पसंद है। अक्सर मैं वॉक करते करते यहाँ पर चाय पीने आ जाता हूँ। बचपन में ना मेरी दोस्त थी सुधा, उसकी मॉम की भी चाय की दुकान थी। हम उसकी दुकान पर आते थे और जब उसकी मॉम बर्तन धो रही होती थी तो हम चुपके से उनकी बरनी खोलकर बालूशाही चुरा लेते थे। अच्छा, तो तुम थी शाही खजाने में, I mean, बालूशाही खजाने की चोर। तब मैं बच्ची थी और रिया निक्की तो बेबीज थे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आज पहली बार तुम्हें अपना बचपन याद करके हंसते हुए देख रहा हूँ, वरना हमेशा नाराज ही रहती हो। चले? लाओ, मुझे दे दो। लो भैया। चले? तुम्हें लगी तो नहीं? ठीक हो? चलिए। हाँ। रणवीर, सब देख रहे हैं, आप मुझे नीचे उतारिए। तुम इतनी भारी भी नहीं हो कि तुम्हें यहाँ तक उठा ना सकूं। मैंने आज भी रणवीर को ना नहीं बोला। अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस आइडिया है जो लोगों को हेल्प कर सके, कोई छोटी सी भी सर्विस प्रोवाइड कर सके, तो आपका बिजनेस आइडिया जरूर चलेगा। That's the thing. कोई भी ऐसा छोटा आइडिया जो आपके दिमाग में है, उसे जरूर पिच कीजिए। ओके? Do that. Excuse me. हाय। Hi. Pleasant surprise. मेरा इरादा आपको सरप्राइज करने का नहीं था देव। एक्चुअली डायरेक्ट मीटिंग में बिजी है, तो मैंने सोचा कि मैं ही वो आपसे पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ जो वो आपसे करने वाले थे। But I'm sorry, I came without an appointment. That's okay. Don't worry about that. आइए। Are you sure? I mean, if you are busy, तो मैं वेट कर सकती हूँ। यार, वेट तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। वो फाइल्स घर पे रखी हुई हैं। अगर मुझे पता होता कि आप आ रही हैं, तो मैं फाइल साथ ही ले आता। That's not a problem. हम आपके घर पे ही पॉइंट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, if you don't mind. Yeah, we can do that. Okay. आइए। डॉक्टर दीदी, ये क्या लिखा है? देव भरता। टीचर भैया, आप फ्रिज से बैंगन निकालेंगे प्लीज? जी। सुना क्या कर रही है? आंटी जी, वो बैंगन का भरता आप खाएंगी ना? कीचू भैया,
जब आप भरता बना रहे हो ना तो उसमें नींबू का रस और ब्लैक पेपर डाल देना। जी। अब आप ज्यादा टमाटर नहीं खा सकती ना, तो नींबू का रस उससे टेस्ट आ जाएगा, है ना? न्यूट्रिशन, तुम तो सच में बहुत अच्छी न्यूट्रिशन हो। मतलब पहले इस बात का ख्याल रखो कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और फिर इस बात का भी ख्याल रखो कि जो मैं खाऊं वो मुझे अच्छा भी लगे। भाई वाह, यही तो काम है ना मेरा आंटी जी, वरना डाइट के नाम पर फीका और बेकार खाना कुछ दिनों के लिए खाया जा सकता है, लेकिन अगर लिमिट में कुछ चीजें खाई जाए तो अच्छी है, और अगर टेस्ट के साथ हेल्दी खाना खाया जाए तो। अरे ये तो देव की गाड़ी की आवाज है, वो जल्दी कैसे आ गया? कीचू भैया जी। जूस बनाना है। फिर से करते हैं ना, चल ना, बता बता बता। ये अरे वो जी जी ये निकी भी ना पता नहीं किन कामों में लगा लेती है मुझे। चल मत करना फिर से ऐसे। अरे देव बेटा, तू अचानक कैसे आ गया? मैंने गाड़ी। माँ, ये मिस्टर गुजराल की बेटी नताशा। अरे नमस्ते आंटी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते आंटी, खुश रहो। वो मेरी कुछ फाइल्स घर पे रह गई थी, इसीलिए हम घर पे मीटिंग करना चाहते हैं। अच्छा माँ, कीचू से कहकर कॉफी वगैरह यहाँ भिजवा देना, हम यहीं होंगे कोर्टयार्ड में। ठीक है, भिजवा देती। आओ आओ बेटा। हेलो डॉक्टर। हाय आंटी जी, आपका जूस। कितनी सुंदर है ना जी, सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी। कैसे पैर छुए उसने हमारे। हाँ, मैं जरा किच्चू को कॉफी के लिए बोल कर आती हूँ। चलो। डॉक्टर ने जी, कितनी सुंदर जोड़ी लग रही थी ना दोनों की। तुमने तो देखा ही होगा कैसे पाँव छुए उसने हमारे। दीप को ना ठीक ऐसी ही लड़की की जरूरत है, जो हर काम में उसकी बराबरी कर सके और साथ ही साथ घर वालों के सामने झुक कर भी रह सके, और सबसे जरूरी बात, जीजी को पसंद आनी चाहिए। समझ तो गई होंगी ना तुम। हेलो। हाँ अविनाश, मैं क्या कह रहा था तुझसे, तू जो चेक बनाएगा ना तो 50% चेक और 50% कैश लेना, ओके? हाँ, और बाकी का तू कैश ले लेना भाई, क्या फर्क पड़ता है, आजकल कौन टैक्स भरता है जो हम भरे। समझ रहा है ना तू मेरी बात को? तो और बाकी कंपनीज के साथ जो भी डील हुई है उसके साथ भी कैश की ही बात करना, चेक मत देना। हमें टैक्स भरना ही नहीं है, क्यों टैक्स भरे हम भाई? हाँ, कहाँ सब भरते हैं जो हम भरे। हाँ। पागल, यही सिखाया मैंने तुझे, भ्रष्टाचारी। तू एक मिनट मेरे घर में नहीं रहेगा, निकल मेरे घर से अभी। Get out! I said get lost! हेलो हेलो, एक मिनट, तुम दोनों को मैं जेल भिजवा के रहूंगा, शौकनी, समझे क्या? आप सभी को मेरी इस खुशी के मौके में मेरे साथ शामिल करना चाहता हूँ। ये चैलेंज जीतना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो लूजर टीम के कैप्टन मिस्टर विजय बोस, सौरव बोस से हार के आपको कैसा लग रहा है? मिस्टर सौरभ बोस, Yes. दिस इज चीटिंग, दिस इज रिडिकुलस नॉनसेंस। मैं हारा नहीं हूँ। आप हार चुके हो बाबा, सौरव से हार चुके हो, अपने आप पे सब्र नहीं कर पाए और सौरव पे चिढ़ा दिए। चीटर! अच्छा, अब मारने पर आ गए, हारने के बाद ये सब दादी। कीजिए भैया, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और ब्लैक पेपर डाल दीजिए। जी। कीचू भैया, मैंने कहा था बहुत कम ब्लैक पेपर, नॉर्मल खाना बनाना है ना। पर डॉक्टर दीदी, आपने ही तो बोला था।
कीजिए भैया, I'm sorry, मुझे माफ कर देना। मैं ये रख लेती हूँ, अब मैं कर लेती हूँ। I really love traveling. लेकिन काम में इतना बिजी रहता हूँ, मौका ही नहीं मिलता ट्रैवलिंग का। आप बताइए, आप तो बहुत ट्रैवल करती हैं। इस साल कहाँ जा रही हैं? ससुराल। ये कहाँ है? आप सरप्राइज हो गए ना? वेल एक्चुअली देव, मैं भी एक सीधी साधी सिंपल इंडियन लड़की हूँ देव। मेरे भी वही एस्पिरेशंस हैं, वही सपने हैं जो एक आम लड़की के होते हैं। एक छोटा सा घर, एक अच्छा हस्बैंड और कुछ क्यूट क्यूट से बेबीज। दैट्स इट। सच कहूँ तो मैं अब एक आम लड़की की, एक हाउसवाइफ की जिंदगी जीना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मैं अब एक आम लड़की की, एक हाउसवाइफ की जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या सोच रही है सोना? जेलस? क्या? मैं जेलस हो रही हूँ? पता है मेरे सारे फ्रेंड्स ने टेस्ट की तैयारियां कर ली हैं और एक मैं ही हूँ जिसे फोकस नहीं हो रहा है। अब प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज। चलिए। निकी, मैं आंटी जी को सैलड देने जा रही थी। ये सब बाद में, सिर्फ 15 मिनट की बात है, प्लीज। वरना ना कल मेरी टेस्ट में बैंड बज जाएगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ठीक है। हाँ चलो आओ। सही था। वेल डन निकी। सच में एक हक तो बनता है। थैंक यू। सुमन दी, इतना मुश्किल चैप्टर था, पूरी ट्यूशन फीस तो लूंगी ना? Are you okay? ये क्या था? आराम से इधर बैठ जाओ। यहाँ ये। अरे क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? अरे कुछ नहीं माँ, वो चल रही थी, टेबल से टकराई और वो वास पैर पे गिर गया, काफी चोट आई है। ओहो, डॉक्टर को बुलाया क्या? हाँ, ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं नहीं आंटी, इतना भी दर्द। निकी बेटा, जा जल्दी से ना शनि महाराज की मूर्ति ले आ और साथ में ना तेल भी ले आना। शनि महाराज पर तेल चढ़ाएंगे ना तो दर्द कम हो जाएगा। आपके घर में क्रेप बैंडेज है? हाँ हाँ है, मैं लेके आता हूँ। इस गरीब की बेटी के तो कोई सुनता ही नहीं। कैसे? हाँ ये मैं कर लेती हूँ। डॉक्टर नहीं, ज्यादा कस के मत बांध देना, बेचारी को दर्द हो जाएगा। और थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। वैसे एंकल पे ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। कौन से अंकल पे? अंकल नहीं, एंकल, एड़ी पर। पता है कुछ सीरियस नहीं है, पर पेन किलर ले लेना और अपना ख्याल रखना। Sure. I'm so sorry. मैंने आप लोगों को बहुत परेशान कर दिया। नहीं, that's okay. I think मुझे अब चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। लेकिन आप जाएंगी कैसे? आप तो चल भी नहीं पा रही। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए। All right. निकी। जी, देखा आपने? हाय, लड़की पहली बार घर आई और देव का सहारा भी मिल गया उसे।
फिल्म देखी है ना, रब ने बना दी जोड़ी, बिल्कुल वही मामला लग रहा था। जीजी कितना अच्छा होगा ना देव और नताशा की जोड़ी। वाह 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 वाह। डॉक्टर ने सही कहा ना मैंने, जोड़ी अच्छी थी ना? जी आंटी जी, वो मेरा घर जाने का टाइम हो गया तो मैं चलती हूँ। Be careful. Easy. Slow. Easy. मैं ड्रॉप करने के बाद आपको ड्रॉप कर दूंगा, उसी रास्ते जा रहा हूँ। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, आपको और मुझे अलग अलग रास्ते जाना है। आई एम रियली सॉरी देव, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से आपके घर में इतना सीन क्रिएट हो गया। प्लीज नताशा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप सबको परेशान तो कर ही दिया ना। हाँ, वैसे आपको जानबूझकर उस टेबल से नहीं टकराना चाहिए था, अपने पैर पे वास नहीं गिराना चाहिए था। नहीं देव, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपने तो देखा था ना, इट हैपेंड बाय चांस। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अगर आपने जानबूझ के नहीं किया तो आपकी गलती भी नहीं थी। ओह माय गॉड देव, मुझे लगा आप सीरियस हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपको क्या लगा सिर्फ आप सरप्राइज कर सकती हैं? ओके। नॉवल पढ़ने का टाइम है क्या? चल ना बाहर चलते सौरभ दादा के साथ। वैसे भी उनसे ट्रीट नहीं ली ना उनकी बिजनेस की। चल ना जाते हैं। खान मार्केट जाते हैं, वहाँ पे डिजाइनर स्टोर है, कुछ डिजाइनर वेयर लेते हैं। जैसे मेरी ब्रांडेड शूज ली थी। वो फेक है, तू उल्लू बन सकती है, मैं नहीं। मैं ना एक पल में पहचान लेती हूँ कौन सी चीज फेक है कौन सी नहीं, चाहे वो कपड़े हो या खुशी। क्या हुआ सोना, इतनी झूठी खुशी? तूने मिस्टर अबोध्रो को प्रपोज किया? Are you mad? तू तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। मिस्टर अबोध्रो वो वन साइडेड क्रश था। जैसे तेरा शाहिद कपूर पे था वैसे तूने प्रपोज किया नहीं ना? मिस्टर दीक्षित बहुत ही बड़े आदमी है, बहुत सक्सेसफुल है, रिच है, और अगर उनकी लाइफ में कोई होगी तो उनकी स्टेटस के हिसाब से होगी, मेरी तरह नहीं जो फेक डिजाइनर वह खरीदती है सरोजनी से, बल्कि नताशा जैसी जो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वेल ट्रैवल्ड है। ये तो क्या कह रही है, और इसका ट्रैवल से क्या रिलेशन? अगर ऐसे ही होता ना तो बस कंडक्टर की वाइफ सबसे ज्यादा खुश होती। सोना, प्यार सबसे अलग होता है, प्यार में ये चीजें मैटर नहीं करती। एलिना, रिलेशनशिप्स ख्वाबों में नहीं बनती, इसी दुनिया में बनती है, और इस दुनिया में यही सब मैटर करता है। मिडिल क्लास हीरोइन का सुपर रिच हीरो से प्यार, ये सब मूवीज में ही होता है। रियल लाइफ में तो यही होता है ना, वन साइडेड क्रश। अच्छा सोना देख के यार, आज मिस्टर दीक्षित के यहाँ नताशा आई थी।
वो वहाँ बिलोंग करती है। उनका स्टेटस, सोशल सर्कल सब सेम है। वो जो कपड़े पहनती है उसका डुप्लीकेट तक मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। वो परफेक्ट है। एक फैमिली लाइफ चाहती है, बच्चे चाहती है। वो मिस्टर दीक्षित के लिए परफेक्ट है। अगर उन्होंने नताशा के साथ शादी की तो उनकी फैमिली संभाल पाएगी, बिजनेस संभाल पाएगी। मैं क्या संभाल पाऊंगी? कुछ नहीं, मैं तो पूरा दिन सिर्फ एलोवेरा जूस पिलाती रहूंगी। जब नताशा को चोट लगी तो मिस्टर दीक्षित उसे घर तक ड्रॉप करने गए थे। कितना केयर करते उसकी। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तो क्या सलमान खान तुझे हॉस्पिटल लेकर आया था? तुझे पता है ना मिस्टर ओबोद्रो सारी रात तेरे साथ हॉस्पिटल में बैठे रहे, अपना सारा काम छोड़कर। वो तो अपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये करते। राइट। नताशा के लिए जो किया वो अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर के लिए करते। सोना तू ना इडियट है। केयरिंग और लव की स्पेलिंग के साथ साथ ना उसके मतलब भी अलग अलग होते हैं। मैं जानती हूँ, मैं भी स्कूल गई हूँ, मुझे चीजों का मतलब पता है। लेकिन सोना देख, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कर प्लीज। ये जो कहते हैं ना कि शिद्दत से जो भी चीज मांगो ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब बकवास होता है। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की लाइफ में ना कभी लव स्टोरीज नहीं होती। हम सिर्फ दूसरों की लव स्टोरीज देख और पढ़ सकते हैं। हमारी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं आता, सिर्फ हमारे पेरेंट्स के चुने हुए वो बैंकर टाइप मिस्टर घोष वाले आते हैं। मैं कभी नताशा जैसी नहीं बन पाऊंगी। और अगर मिस्टर दीक्षित की लाइफ में कोई आ सकता है तो नताशा जैसी, मेरी जैसी। सॉरी एलिना, दोबारा इस बारे में बात मत करना। एक छोटी सी बात थी, उन्होंने केयर किया, ध्यान दिया और मैंने सपना देखा। अब सुबह हो गई, सपना खत्म, लव स्टोरी भी खत्म। अब लव स्टोरी एक साइडेड थी तो ब्रेकअप भी एक साइडेड है। ब्रेकअप के गम में आइसक्रीम नहीं खिलाएगी? अब इस प्यार व्यार के चक्कर में ना मुझे और नींद नहीं उड़ाती। Because I love to sleep. मुझसे शादी करोगे? चुप, जब देखो रोते रहते हो। दूंगी दो लगा के। भैया ने मारा? दोबारा लड़ाई हुई तुम्हारी भैया के साथ? नहीं हो पाएगा मुझसे ये। रणवीर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं अब अपनी लाइफ को कुर्बान नहीं कर सकती। मुझे रणवीर को मना करना ही होगा। जीजी, लीजिए प्रसाद। भाभी, ये ना आप सबको बांट दीजिए। ये भी डॉक्टर ने खाने से मना किया है क्या? नहीं नहीं, तो मैंने ना आज व्रत रखा है। देव के ऑफिस में वो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है ना, बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए इसलिए। हाँ, अच्छा अच्छा। वैसे विक्की के लिए मैं भी रखती हूँ कभी कभी। धीरे बोलिए भाभी, देव सुन लेगा ना तो मुझे व्रत रखने नहीं देगा, जबरदस्ती बिठा के खाना खिलाएगा, आपको पता है ना। अच्छा, वो तो ठीक है जीजी। ये डील उन्हीं के साथ होने वाली है ना?
जो लड़की कल हमारे घर आई थी, गुजराल, क्या क्या भला सा नाम था, क्या नाम था? नताशा। हाँ। अजी सुनते हैं? अपना जी सुनिए, पता है आपको देव के व्यापार में जो उसके साथी है ना, उनकी बेटी कल यहाँ आई थी। भाई कितनी सुंदर है, अरे अपने देव की उम्र की है। अरे इतने ऊंचे खानदान की, इतनी अमीर होने के बाद भी इतनी सुशील और संस्कारी है कि हम दोनों के पाँव भी छुए उसने, है ना जीजी? हाँ, पता है ऐसी लड़की शादी करके जिसके भी घर में जाएगी ना, वो तो 4 चांद लगा देगी। हाँ। पर तेरा कपूत क्या करेगा? भाई राधा रानी, दूसरों के बच्चों को देखने के पहले अपने बच्चे को देख, वो करता क्या है सिवाय आवारागर्दी के। माँ, हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, मेरी वो गोल्ड वॉच कहाँ है? मिल नहीं रही है। अरे ऐसे कैसे? वो तो तू हमेशा संभाल कर रखता है, कहाँ रखी तूने, याद कर। पता नहीं माँ, मगर मिल नहीं रही है क्या? गोल्ड कहा बेटा तूने? मतलब असली सोने की? हाय राम, सोना खोना और पाना दोनों ही अपशगुन होता है जीजी। हाँ, कहते तो ऐसा ही है, पर ऐसे कैसे हो गया? असली सोने की घड़ी कहीं चली गई, पर कहाँ जा सकती है? अगर किसी ने चुराई होगी ना, तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। ये कीचू है जीजी, जो इधर से उधर चक्कर काट। किच्चू ऐसा नहीं करेगा, बहुत पुराना और भरोसे वाला आदमी है। क्यों सोचे हम कि वो चोरी हो गई है? होगी जरूर यही कहीं, तू नहीं रखी होगी। तू इतना परेशान मत हो, जा तैयार हो जा, मैं ढूंढ कर रख दूंगी। ठीक है, देख लेना। तीन दिन बाबा, 3 दिन, दैट वाज द डील। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी बस। चीटर, ये मेरा घर है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। आप हारे हो मुझसे और 3 दिन तक बिना किसी से ये बिना रह नहीं पाए, वही बैठ। फैक्ट ये नहीं थी, फैक्ट ये थी कि अगर तुम हारे तुम ये कच्चे बनियान का धंधा छोड़ दोगे, जो कि तुमने नहीं छोड़ा, यही फैक्ट थी। माँ, बाबा को बोलो ना। अरे सुबह सुबह शुरू हो गए तुम दोनों। विजय, अगर तुम्हें हारने में प्रॉब्लम थी तो बेट क्यों लगाई? और वैसे भी तुम्हें बैटिंग सही नहीं लगती, तो फिर? आशा, ये बेट लगानी जरूरी थी ताकि तुम्हारे इस फुटबॉल को इस कच्चे बनियान के धंधे से दूर रखा जा सके। नहीं बेटा, विजय इतना ओवर रिएक्ट मत करो। इट्स जस्ट बिजनेस, काम तो करना है ना बेचारा। और सुबह सुबह भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, प्लीज। गुड मॉर्निंग मेशो। गुड मॉर्निंग पुचके। हाँ, माशी मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मैं कॉलेज में कुछ खा लूंगी। एलिना, रुक रुक रुक, प्लीज सुन। अरे सुन ना, माँ बाबा की एनिवर्सरी है नेक्स्ट वीक। मैं तो गिफ्ट लेने में जीनियस हूँ, तुझे पता ही है। तो मेरी भी आपसे गिफ्ट ले लेना प्लीज। डोंट वरी ब्रदर, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब मैं सोने का भी रिमाइंड करूंगा। अब देखो। है मिस्टर चीटर, क्या पुचके के कान में खुसर कर रहा था? हमारे हुए लोगों से बात नहीं करते, और वैसे भी मिस्टर विजय बोस आपके मतलब की बात नहीं। आंटी जी ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बुला लेती। इतने से काम के लिए क्यों बुलाना? हाँ, देख मैं तुझे बताती हूँ। तेरा हाथ पकड़ तो देख, पहचान कौन है? देव, मिस्टर दीक्षित। हाँ, ना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा, है ना मेरा बच्चा सबसे सुंदर, सबसे अच्छी। प्रेम कराऊंगी इसे, कब से सोचा था, बस रह गया था। वैसे आंटी जी, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया और आपने कीचू भैया को खाना बनाने से मना क्यों किया था? अरे बेटा, वो देव के ऑफिस में बिजनेस की वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी डील होने जा रही है ना। मैंने देव को इससे पहले काम को लेकर इतना बेचैन कभी नहीं देखा है, इसलिए मैंने व्रत रख लिया है। मेरे बेटे की मेहनत खाली नहीं जानी चाहिए। पर आंटी जी,
छोटे फायदे के चक्कर में मिस्टर दीक्षित को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या मतलब? आंटी जी, अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है ना, और मिस्टर दीक्षित के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपको व्रत रखने से नहीं रोक रही, लेकिन आप पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहिए। मैं कुछ व्रत वाला खाना बनवा देती हूँ, ठीक है? और आप तो रोज पूजा करती हैं, तो भगवान थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, रेवा न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन तो अच्छी है ही, पर बातें भी अच्छी कर लेती है। तो व्रत वाला खाना बनवा दूँ? माँ जी, नताशा मैडम का ड्राइवर आया है। मैं आती हूँ, जरा देव को जाकर बोलना। जी। हाय हाय, इतने सारे फूल इस गरीब की बेटी के घर चलकर, मेरा मतलब है जीजी के घर आए। किसके लिए हैं? ये फूल किसने भेजे हैं? मैडम गुजराल जी के घर से आया। ये किसने भेजे? अरे ये वो तेरी वो पार्टनर है ना, वो बड़ी डील वाली। नताशा। उनसे थैंक्स कह दो। नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद कॉल करूंगा। आप जाइए। देव बेटा, ये होती है खानदानी लड़कियां। अरे कोई ऐसी वैसी होती ना तो गेंदे के फूलों की माला भेज देती। बेटा जरा देख तो कार्ड में क्या लिखा है। थैंक्स का है, उनका ख्याल रखने के लिए कर। मिस बोस, ये आपके लिए। क्यों? आपने कल नताशा का इतना ख्याल रखा, उसके लिए। आपकी नजरों में वो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी आंखों में वो बहुत खुश था। थैंक यू। पर इस पे तो लिखा है टू देव फ्रॉम नताशा। ये आपके लिए आया है, किसी और ने भिजवाया है और आप मुझे दे। प्लीज मिस्टर दीक्षित। ये आपके लिए। पर इस पे तो लिखा है टू देव फ्रॉम नताशा। ये आपके लिए आया है, किसी और ने भिजवाया है और आप मुझे दे रहे हो। प्लीज मिस्टर दीक्षित। सॉरी, रियली सॉरी। मुझे गिफ्ट आपको नहीं देना चाहिए था। अरे बेटा, तू ये फूल यहाँ से वहां लेकर क्यों घूम रहा है? अरे माँ देखना, मैंने ये फूल मिस बोस को दिए ये सोच के कि कल उसने नताशा का बहुत ख्याल रखा था, तो ये फूल वही डिजर्व करती है। लेकिन मैंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, किसी के दिए हुए फूल किसी और को दे रहा था। तूने रोका क्यों नहीं मुझे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या सपना आएगा कि तू क्या सोच रहा है? अरे देव बेटा, तूने डॉक्टर ने के लिए सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। अब कहीं से भी आए हो, है तो इंग्लिश फूल ही ना, पर डॉक्टर ने के नखरे तो देखो, मना कर दिया। अरे ये ले लेती तो कोई कद में 1 इंच छोटी तो नहीं हो जाती। आप नहीं समझेंगी मम्मी। लो, अब जीजी इसमें कौन सा अनोखी बात हो गई? शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं हमें, हम भी तो उन्हें आगे किसी भी फंक्शन में या किसी भी बर्थडे में दे देते हैं। अब उसी गिफ्ट का रेट कम तो नहीं हो जाता? आंटी जी, आप कढ़ाई भी कर लेते हो? पहले कढ़ाई कर करके ही मैं घर का खर्चा चलाती थी, तब काम था इसलिए, और आज शौक है इसलिए। तू सीखेगी? सिखाऊं? नहीं नहीं आंटी जी, मैं इन सब कामों में बहुत कच्ची हूँ। अरे पक्की होती तो सीखने की जरूरत ही क्या थी भला, है ना? सीख ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए। शादी के बाद पराए घर जाएगी ना तो सास की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। ठीक है, सीखूंगी, पर उससे पहले हम फ्रूट्स खाएंगे।
तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं। चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? हाँ, कल रात को नींद पूरी नहीं हुई, शायद इसलिए लग रहा है। अच्छा, आप आराम से खाइए। तुम भी आराम करना। जी। आंटी जी, वो आज डॉक्टर के यहाँ जाना है, आपको याद है ना? हाँ, एक काम करता हूँ, देव से पूछ ले कि क्या वो मेरे साथ चलेगा या मैं नेहा को लेकर जाऊँ। जी आंटी जी। ओह, सॉरी। बोलिए। वो आंटी जी को शाम में डॉक्टर के पास ले जाना है, तो आंटी जी पूछ रही थी कि आप लेके जाएंगे या नेहा को लेके चलें। अगर नेहा बिजी है तो मैं ले जाऊंगा। थैंक यू। वो मैं आंटी जी को बोल देती हूँ। मिस्टर दीक्षित, ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये स्लीपिंग पिल्स हैं और आप लेते हैं, क्यों? मिस बोस, कभी कभी जब नींद नहीं आती है तब लेता हूँ। नो बिग डील। ये तो टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। ये आपके विल पावर, मेमोरी सबको कमजोर कर सकती है। आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। परमानेंट सोल्यूशन? हाँ, नींद तब भी आती है जब मन में शांति हो, और आपने इतने हजारों चीजें आपके मन के अंदर दबाए रखी है, तो आपको नींद कैसे आएगी? आपकी परेशानी और आपकी एंजाइटी आपको सोने नहीं दे रही। आई थिंक यू शुड ओपन अप। आपके मन में जो है आपको शेयर करना चाहिए। किससे? मुझसे। क्या? I mean, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने आप से पूछो। आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, 3 बहनें हैं, माँ है, उनसे शेयर करो। आई नो कि आप अपनी परेशानी उनसे कहकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हर किसी को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। हम जितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, सहारा तो सभी को चाहिए होता है, और वो सहारा ये पिल्स नहीं होता। पहले मैं ऐसे फेंकती हूँ। आपकी मर्जी है, आप जो डिसाइड करें। मिस बोस, मेरी फैमिली ने बहुत सारी परेशानियां सही और सुनी। मैं अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताकर और परेशान नहीं करना चाहता। ओके? और आज के बाद रोज 1 घंटा शाम को मैं आपको अपने ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। उसके लिए तैयार रहिएगा। मिस्टर दीक्षित, एक और बात, वो आंटी जी ने आपके लिए व्रत रखा है। उनकी तबीयत खराब हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने जिद करके आंटी जी को फ्रूट्स खिला दिया है। अब बस ये देखिए कि दिन में जो कार्ब्स नहीं मिले हैं वो रात में सही से खा लें। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। हमारे करियर, प्रोफेशन, इन सब में माएँ हमारी हेल्प नहीं कर पाती, तो यही चीजें रह जाती है। व्रत, भगवान से डील करना, पूजा, तो रहने दीजिए ना मिस्टर दीक्षित।
या तो तू तूफान जैसे आती है या चोरों जैसे, नॉर्मल एंट्री नहीं मार सकती। सोना तू तो बड़ी चंट हो गई है। और तूने बड़ी जल्दी दिल्ली वाली लिंगो सीख ली है। शट अप, अवॉइड मत कर। कल तो बड़ा सेंटी हो रही थी, बोल रही थी मेरी लव स्टोरी का कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और आज देखो ऑल स्माइल्स। क्या हुआ बता? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? रियल लाइफ में क्या हो सकता है? लेकिन कुछ तो हुआ है ना, जिसकी वजह से तू फ्लैशबैक में गई है और स्माइल कर रही है। तुम एकदम पागल, एकदम इम्पॉसिबल। बता ना सोना, क्या हुआ प्लीज? क्या सोच रही थी? मैं बस यही सोच रही थी कि आज मैंने रियलाइज किया कि जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो उसे अपने मन में हीरो या हीरोइन बना लेते हैं, तेरे फिल्मी टाइप हीरो हीरोइन जैसे। और मिस्टर दीक्षित के बारे में भी मैं यही सोचने लगी कि वो इतने स्ट्रांग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स उन्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन उन्हें आज देखकर ऐसा लगा कि वो तेरी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है। तो तू अब उनसे प्यार नहीं करती? चुप। और ज्यादा। पर क्या फर्क पड़ता है? मैं उनके बारे में बात कर रही थी ना। वो सभी के बारे में सोचते हैं, सभी को हेल्प करते हैं, लेकिन खुद की हेल्प करना वो नहीं जानते। उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अच्छी बुरी, इस हद तक अपने अंदर छुपा ली है कि किसी को पता भी नहीं है कि उनके पास अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। जैसे अब तू है मेरे लिए, दादा है, इनफैक्ट माँ, बाबा, दादी सब है मेरे लिए, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। And I'm worried, एलिना, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। हाय हाय, मैंने नाइट इन शाइनिंग आर्मर तो सुना है, लेकिन यहाँ तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर हो रहा है। सोना, डोंट वरी, उनके लिए तू है ना, तू उनसे बातें कर सकती है, उन्हें कंफर्टेबल फील करा सकती है। और क्या होता है लव? यही तो होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो। आई विश माय डियर पुचकी, लेकिन मैं कौन हूँ उनके लिए? कोई भी नहीं। प्यार क्या, मैं तो दोस्त भी नहीं, सिर्फ उनकी एम्प्लॉय। और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे। अब बस यार, इस टॉपिक के बारे में और नहीं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। प्यार है, पर इस बात का दुख है कि सिर्फ मुझे है। उन्हें जितना देखती हूँ उतना हर्ट होती है। बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है उनके साथ काम करना। मुझे पता नहीं कब तक ऐसे उनके साथ काम कर पाऊंगी। I really don't know. You know? ना 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 ना। क्या क्या हुआ? क्या बता तो सही। चुप करके बैठ जा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। अरे मुझे खाना, अरे खाना मैं बाद में खाऊं। अरे बैठ ना माँ। बाद में खाना खाऊं। अरे बैठ जा ना, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, चुप करके बैठ जा। अगर आप बात नहीं कर रहे तो फिर इन्हें बैठने को कैसे कह रहे? सॉरी, माँ से कह कि चुपचाप यहाँ पे बैठे। अरे तू वो निकी। किचु भैया। जी भैया जी। माँ जिस खाने से व्रत खोलेगी वो जल्दी ले आओ अभी। तुझे किसने बताया? निकी। माँ, अगर आप चुपचाप बैठो ना तो ही बेटर है। जल्दी यहाँ रखो। अरे मैं थोड़ी देर के बाद व्रत खोल। वक्त है अभी, वक्त है बेटा। अच्छा 1 मिनट। देर में वैसे खाने। निकी, कुछ लोग ना अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। सुपर हीरो माँ, जैसे आयरन मैन, थॉर, हल्क। अरे
अरे माँ, वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं ना, जैसे पहाड़ उठा सकते हैं और उड़ सकते हैं। अरे हनुमान जी बोलना। हाँ, लेकिन हनुमान जी को भी ये पता है कि खाना खाना कितना जरूरी है। यहाँ पे तो लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि पूरा दिन भूखा रहने से बीमार पड़ सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। अरे मुझे आदत है बेटा, मैं तो खाऊं। देखिए, हमारे बड़े लोग हमें सिखाते हैं ना कि खाते खाते बोलना नहीं चाहिए और खुद भूल जाते हैं, खुद खाते खाते बात करते हैं। देव बेटा, मैंने भी ना वो तबीयत के मारे व्रत नहीं रखा, वरना मैं जीजी को अकेले व्रत थोड़ा रखने देती। पर फिर भी बेटा, मैं तेरे लिए ना इच्छा पूर्ति मंदिर गई थी कि भगवान बस तुम्हारा काम बना दे। थैंक यू मामी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद ही काफी है। उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज मेरी डील ऑलमोस्ट 99% डन है। सच्ची? अगर हाँ माँ, तू मेरे लिए कुछ चाहेगी और उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान ना लगा दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तेरा आशीर्वाद है। ये सब तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। और मामी ने भी बड़ी प्रार्थना की थी तेरे लिए। सारी दुनिया एक तरफ और तेरी मेहनत और लगन एक तरफ, उसी की वजह से तो आज मैं यहाँ हूँ, हम यहाँ। हाँ, मिस्टर गुजराल भी मिलने के लिए कह रहे थे। अरे नेकी और पूछ पूछ। जीजी, मैं तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं, वो 3 मूर्ति मार्ग पर है ना वो घुमक्कड़ होटल, वहाँ। घुमक्कड़ होटल? हाँ जीजी, वो विक्की का भी ना बड़ा मन है उसे देखने का। और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, वो बहुत ही बड़ा होटल है, बहुत महंगा भी। लेकिन अगर वो खाने पर ही मिलना चाहते हैं तो क्यों ना हम उन्हें घर पर ही बुला ले बेटा। बेटा, तेरी इज्जत का सवाल है। और फिर जैसा खाना हम घर में बना सकते, कोई होटल में बना सकेंगे भला? हाँ, अगर तू खुद ही उन्हें बाहर ले जाना चाहता है तो बात अलग है, बता दे। जीजी, वो बहुत अच्छा है, बड़ा है। लेकिन जैसी खातिरदारी माँ उनकी करेगी, वैसी और कोई नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़ा होटल भी नहीं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना जीजी। हाँ, तो तय हो गया। अभी ना तू उन्हें फोन करके कल के लिए पूछ ले, मैं खुद अपने हाथों से बनवाऊंगी खाना किच्चू से। उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। तो बस ये खा ले, उसके बाद में मैं उन्हें फोन करता हूँ कि कल रात को डिनर के लिए आ जाए। अब आकर ये तो टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। मिस बोस, अब मैं स्लीपिंग पिल्स भी नहीं ले सकता। गुड नाइट मिस्टर मोहत्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। কোথায় সবাই? उसकी कॉलेज, शोरूम मीटिंग, और तेरे बाबा ब्लॉक के पीछे पड़े हैं। पीछे नहीं पड़ा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। और दादी मॉर्निंग वॉक के लिए गई है। और आप? क्या? नहीं गई? कहाँ? माँ मॉर्निंग वॉक पे। कल गई थी ना? माँ कल चली जाऊंगी ना, आज मन नहीं कर रहा है। आपको पता है ना आपको रोज जाना है। ठीक है ना, कल चली जाऊंगी। डॉक्टर। वैसे लॉक को क्या हुआ है? पता नहीं। बाबा क्या हुआ है? बेटा कुंडी ठीक कर रहा हूँ, तेरे दादा को तो मैं ठीक कर नहीं पाया, सोचा चलो अब कुंडी ही ठीक कर लूं।
अब से ट्राई करूंगी कि उनके जाने के बाद ही पहुंचूं। ना उन्हें देखूंगी ना कोई प्रॉब्लम होगी। गुड। सोना, क्या हुआ माँ? কি বলছিস? কি? अरे अकेले में ही बड़बड़ा रही है। हाँ माँ, वो कुछ सोच रही थी। अरे अभी तक एक भी स्लाइस खत्म नहीं किया, फिर बिना खाए भाग जाएगी, कहेगी माँ मैं लेट हो रही हूँ, नहीं खाना है। अरे रिलैक्स ना माँ, मैं आराम से खाऊंगी। बाय द वे, तू ऑलरेडी लेट है, मुझे कह रही रिलैक्स। माँ जल्दी जल्दी करती हो तो आपको प्रॉब्लम है, अब आराम से जा रही हो तो आपको प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली विजय, लॉक कब से खराब पड़ा है, कुछ करते क्यों नहीं? विजय कब से लॉक के पीछे पड़े हुए हो? माँ एक बात बताओ, ये ड्रेस पुरानी नहीं लग रही? लग रही है ना? मैं चेंज करके आती हूँ। ओके? ये लीजिए। चले गए, थैंक गॉड। मिस बोस, आप कहाँ जा रही हैं? ओह गॉड, यही है, अब क्या करूं? मिस बोस, फ्लावर्स कितने अच्छे हैं ना? मिस बोस, आर यू ओके? वाह, डेकोरेशन भी हो रही है, वेरी नाइस। मिस बोस, ओह दादा का कॉल आया, एक मिनट, बाय। जब फोन रिंग ही नहीं हुआ तब कॉल कैसे आ सकता है? घर से यहाँ तक पैदल चलकर आ रही हो, जो इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही हो? आंटी जी, आप यहाँ कुछ चाहिए था? पहले तुम ये बताओ कि देर क्यों की तुमने आने में? वो टैक्सी टाइम पे नहीं मिली। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर आज अपना काम ना जल्दी से निपटा लेना। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत बड़े लोग आने वाले हैं, वो देव के बिन्नस वाले समधी। समधी? हाँ, बिन्नस वाले समधी बहुत बड़े लोग हैं, तुमने तो नाम सुना ही होगा, गुजरात। उनकी बेटी को तो तुमने देखा ही है, कितनी सुंदर है ना? हाँ? बस भगवान करे सब बात ना अच्छे से निपट जाए।